देख रहे हैं कि इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है हम इसके अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्लिक किया वर्ड के डॉक्यूमेंट पर, और यहाँ पर जाके हमने ले लिया यहाँ से जाके डिज़ाइन में, और पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करके यहाँ से हमने एक ऑप्शन ले लिया एक बॉर्डर्स का। अच्छे से कोई भी बॉर्डर चूज कर लें, ओके कर लेंगे तो ये बॉर्डर्स कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएंगे। फिर पेज बॉर्डर पे जाके यहाँ से ऑप्शंस में चले गए, और ये कितना इससे बॉर्डर से करीब होना चाहिए दूर होना चाहिए डिसाइड कर लें। अगर ये बॉर्डर से और क्लोज होना चाहिए तो इस वैल्यू को मैक्सिमम आप 31 तक ला सकते हैं, 31 तक ला सकते हैं इस वैल्यू को आप, और कम से कम 0 पे रख सकते हैं। ओके करेंगे यहाँ से, जैसे ओके करेंगे तो देखिए क्लोज हो जाएगा। और अगर इसको दूर करना है, बॉर्डर के करीब लेके जाना है, जैसे काफी दूर था यहाँ पे इसलिए मैंने इस तरह से कर लिया, और अगर इसको दूर करना है तो इसी वैल्यूज को पेज बॉर्डर के अंदर इनको आप 0 या 1 तक भी रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल इस बॉर्डर के क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये किस तरह से टाइप होगा, क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले काम, ये तो वर्ड आर्ट का काम है। बाकी ये जो सेंटेंस लिखे गए, ये सेंटेंस लिखे गए हैं राइट साइड से थोड़ा टेप देके। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम होम में जाएंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्शन राइट और अलाइनमेंट राइट। उर्दू लिखने के लिए, सिंधी लिखने के लिए डायरेक्शन राइट और अलाइनमेंट राइट। और फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ा के हम ले जाएंगे इसको 16 पे रख ले, काफी रहेगा। और फॉन्ट आप यहाँ से चूज करेंगे जमील नूरी नस्तालिक, ये उर्दू का जेन्युइन फॉन्ट है। और एंटर करके 2 इंटर नीचे आ जाएंगे, एक टैब दबाएंगे तो यहाँ आप आगे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपने लिखा है हम इकरार करते हैं कि यूनिवर्सिटी के जुमला कवानीन, तो यहाँ पे जाके किसी ने ज्वाइन किया हमें क्या, देखिए ज़रा किसी ने ज्वाइन किया है क्या, किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, तो हाँ एक आया है, कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चले यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जाके हमने जो है ये ले लिया यहाँ पे, और ये हमारा वर्ड आ गया। तो हम इकरार करते हैं। अब इसको उर्दू करना है तो यहाँ से क्लिक करके उर्दू ले लेंगे, या उल्टे हाथ का ऑल्टर शिफ्ट दबा के भी उर्दू कर सकते हैं। हम इकरार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम इकरार करते हैं कि यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी के जुमला कवानीन, ठीक है, जुमला कवानीन और जवाबित, ठीक है, की पाबंदी हम सब के लिए लाजिम होगी, की पाबंदी हम सब के लिए लाजिम होगी, लाजिम होगी। ठीक है, अब इसमें अगर आप कोई वर्ड भूल जाए तो ये मैंने जो कीबोर्ड लेआउट आपको खोल के दिखाया है इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं। स्मॉल लेटर्स पर ये लेटर्स आपको मिलेंगे, जबकि शिफ्ट के साथ आप लेंगे तो ये आपको लेटर्स मिलेंगे, और सीधे हाथ के ऑल्टर के साथ आपको ये जज़म और उर्दू के नंबर्स मिलेंगे, और सीधे हाथ के ऑल्टर और शिफ्ट के साथ ये रहमतुल्लाह अलैह और इस तरह के जज़म अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उसके बाद अब आपने करना ये है कि इसको यहाँ खोल के रखें, और यहाँ पे आप टाइप कर रहे थे इसको इस तरीके से, तो एंटर दबाएंगे और टैब दबाएंगे तो दूसरा सेंटेंस भी आप इस पे लिखने के काबिल हो जाएंगे। अदम ताउन की सूरत में, अदम ताउन की सूरत में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वाइस चांसलर साहिबा को, ओके, वाइस चांसलर साहिबा को, ठीक है। अब इसको इस तरीके से आपने कंप्लीट कर लेना है। अब इंटर करके नीचे आ जाएंगे तो अगला जो वाजिबात लिखा हुआ है वो आप यही लिखेंगे, वाजिबात, और लिखने के बाद एंटर करके फिर नीचे आ जाएंगे। अब आपको लिखनी है इंग्लिश, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्शन लेफ्ट करेंगे और अलाइनमेंट लेफ्ट करेंगे, और फॉन्ट लेंगे यहाँ से एरियल। अब इसके लिए आपको दोबारा से इंग्लिश लेना होगा तो यहाँ क्लिक करके एरियल फॉन्ट ले लेंगे, और यहाँ पे एरियल फॉन्ट लेके अब दबाएंगे आप यहाँ पे एक टैब, और टैब दबाने के बाद ये लिखेंगे हॉस्टल सिक्योरिटी। यहाँ पे फॉन्ट साइज आपको रखना है 14 का। अच्छा, ये फॉन्ट साइज कम करने की शॉर्टकट मैं बता देता हूँ आपको। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ, ये देखे इससे कम होगा इससे, और कंट्रोल के साथ इससे जो है ये वाला अगर आप दबाएंगे ब्रैकेट, इससे फॉन्ट साइज बढ़ेगा, यानी कि ये डिक्रीज करेगा फॉन्ट को, और ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। तो बाज़-औक़ात मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा। तो हॉस्टल की जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी आपकी क्या है, रिफंडेबल है। तो ये रिफंडेबल आपने इसके अंदर ऐसे लिख देना, रिफंडेबल, और इसके आगे ये लाइन शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबा के जितनी बड़ी बनानी है बना लें। रेड लाइन आ रही है, इसको सही करना है तो यहाँ से सही कर लें। उसके बाद सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी दबाएं और यहाँ करके एंटर पेस्ट एंड पेस्ट कर दें।
ताकि अगली भी 2 लाइनें आपने इसी तरह से लिख देनी है। ठीक है, मैंने इसी को लिख दिया समझाने के लिए कि भाई 3 लाइन्स आपकी कंप्लीट हो गई, तो ये 3-4 लाइनें आपने इसके अंदर इसी तरह से ऐड कर देनी है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब रह गया इसके नीचे वाला हिस्सा जो आपने यहाँ पे टोटल करना है, तो देखिए टैब दबाएंगे, टैब टैब टैब, और यहाँ पर आके आप लिख देंगे, अगर जैसे कि आपको बॉक्स बना के लिखना है तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ माइनस दबाइए, एंटर करें, और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे टोटल, और उसके बाद जो है इक्वल लगाएंगे, आगे एंटर दबाएंगे, फिर आपने दबाना टैप 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 टैप, और फिर शिफ्ट के साथ माइनस दबाना है। और अब यहाँ पे देखिए एक मसला आएगा, आप शिफ्ट के साथ माइनस दबाएंगे तो थोड़ा सा एक लाइन एक्स्ट्रा चली जाएगी, तो यहाँ थोड़ा टैप 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 कर लें, और यहाँ टैप टैप करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन दे दें, तो इसकी अंडरलाइन कंसीडर हो जाएगी कि भाई ये देखो एक बॉक्स बन गया इस तरीके से। ठीक है, एंटर करके नीचे आ जाए, तो ये टोटल वाला सेगमेंट भी इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अब आएगा आपको यही मसला कि फिर से दोबारा उर्दू लिखनी है, 3 लाइन्स आपको चाहिए, सो फिर डायरेक्शन आप करेंगे अपनी राइट, और अलाइनमेंट क्या करेंगे राइट, और यहाँ पे फॉन्ट कौन सा लेंगे, जमील नूरी नस्तालिक, ये ऑल टाइम आपको करना है। अब देखिए कितनी लाइन्स आपके पास बच रही है। अभी हमने जो पेपर लिया हुआ है वो पोर्ट्रेट है, जबकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको क्या लेना है, लैंडस्केप। तो ये लैंडस्केप पेपर के ऊपर देखिए हमारे पास बिल्कुल फिक्स आ गया है, सेट है। अब यहाँ पर से 3 लाइनें हमें मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है नॉट ऑल्टर शिफ्ट, उर्दू में कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट, देखिए उर्दू में हो गया। अब इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये नोट लिखा। अब इसके साथ अंडरलाइन आ रहा है, अभी हमें अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो कंट्रोल यू सेलेक्ट करके नोट करके मैंने यहाँ से ही हटा दिया, कंट्रोल नोट कॉलन, और ये कॉलन लगा के फीस हर सेमेस्टर के आगाज में 10 तारीख तक से पहले जमा करवाएं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फीस हर सेमेस्टर के आगाज में, सेमेस्टर होता है सेमेस्टर, सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर के आगाज में, सेमेस्टर 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 के आगाज में, आगाज में 10 तारीख से पहले, क्या निकल रहा है इधर देखो, कि आगाज में 10 तारीख से पहले, आगाज में 10। अब 10 कैसे लिखेंगे बीच के अंदर, अगर आपको उर्दू का 10 लिखना है तो सीधे हाथ का ऑल्टर दबा के 10 लिख देना है। ठीक है, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो डायरेक्ट लिख दे इसको। ठीक है, तो ये आपके पास चॉइस है। तो 10 तारीख से पहले जमा करा है, तारीख से पहले जमा करवाएं। ठीक है, 10 तारीख से पहले जमा करवाएं। अब इसको लिखने के बाद हमने थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेना है, फॉन्ट साइज यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा यूज करेंगे, 18 का यूज करेंगे इस तरह से, और नोट को अलग से सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कंसीडर कराना है, तो यहाँ से 22 पे कर दो। ठीक है, और इंटर करके दोबारा से इन 3 सेंटेंसेस को लिखो। अब दस्तखत तालबा या तलबा जो भी है उसको लेने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा जूम आउट करना है, टैप 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 टैप, यहाँ पे हमें लिखना है ये सेंटेंस, दस्तखत तालबा या तलबा जो भी है, दस्तखत अबे यार क्या बस, ठीक है, दस्तखत तालबा, और शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाएंगे। ठीक है, अब एंटर करेंगे, दूसरी लाइन यहाँ लिखेंगे, फिर उसके आगे टैप टैप देके इसी तरह से ये लिख देंगे, और ये इस तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हमने इधर लिखा था इसको क्लिक करके सेंटर कर देंगे, फॉन्ट साइज को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, लाइन स्पेसिंग को यहाँ से रिमूव कर देंगे, इनको भी सिलेक्ट करेंगे, इनकी भी लाइन स्पेसिंग को रिमूव करेंगे पहला पैराग्राफ की, और फिर जो इनकी लाइन स्पेसिंग है इसको यहाँ से 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन स्पेसिंग ज्यादा आ रही है तो यहाँ से भी इसको 1 कर देंगे। इनके दरमियान में थोड़ी लाइन स्पेस बढ़ाएंगे क्योंकि इसके अंदर लिखा जाना है, तो इसको 1.5 लाइन पर रख दें ताकि लिखने में आसानी हो, लेकिन यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाके इसका आफ्टर जो है थोड़ा सा, बिफोर जो है नहीं आफ्टर थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरह से, ताकि ये गैप यहाँ पे आ जाए, लिखने में आसानी रहे, और यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन भी इसको दे देंगे इस तरीके से ताकि ये पूरा इस तरह से नजर आए। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट वो इजिली टाइप कर लेगा। अच्छा, उसके अलावा ये वाला अब अगली लाइन पे चला जाएगा, तो फिर इसको कैसे मेंटेन करेंगे भाई, इसके लिए आप ये करें कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ पहले स्पेस ले लें जो आपका कम पड़ रहा है, या फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कंट्रोल करें, कि जैसे अभी हमने 100% पे ऐसा लिखा है, हालांकि आ तो सही रहा है लेकिन ये शायद यहाँ पर हमें लाइन की कुछ कमी पड़ गई है, तो इसका फॉन्ट साइज कितना रखा है, 14 भी सही रखा हुआ है, 1.5 लाइन का गैप भी सही रखा हुआ है, ये भी सही है, लेकिन अब लाइन ही नहीं आ रही, क्या करें। तो इसको क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, एक बैक स्पेस करके ऊपर लेते हैं, एक लाइन को टैप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए कुछ 2 लाइनों का गैप निकल आया, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2 लाइन एक्स्ट्रा,
यहाँ पे थोड़ा सा गैप कम कर लें, ये जो लाइन है ये स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है तो इसको कम कर लें, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखना है, लिखना इसके अंदर है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन बन जाएगी। अब आपकी 2 लाइन्स का यहाँ पे गैप इजीली आ जाएगा। तो पूरे एक पेज पे फिट करना है। अब रह गया यहाँ का सिलसिला, तो वो तो देखिए एक डिज़ाइन कोई भी बना के आप शेप की मदद से, यानी कि आप एक इस तरह का टेक्स्ट बॉक्स लेके उस टेक्स्ट बॉक्स को आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, फिर उसको अंदर से खाली करेंगे। खाली करने के बाद उसके अंदर जो उर्दू का टेक्स्ट लिखना है वो आप राइट बटन दबा के ऐड टेक्स्ट करेंगे। सिमिलरली इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, डायरेक्शन राइट एंड अलाइनमेंट राइट रखनी होगी। और फॉन्ट कौन सा लेना होगा, जमील नूरी नस्तलिक। तो यहाँ पे इंग्लिश कर लूँ मैं ज़रा, जमील नूरी नस्तलिक, और अब दोबारा से उर्दू करके यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, राइट हैंड के ऑल्टर शिफ्ट से चेंज कर रहा हूँ। हल्फनामा लिखना है तो हल्फनामा इस तरह से लिख देंगे। तो फॉन्ट का साइज सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको सेंटर कर देंगे, फॉन्ट बिल्कुल सेट है, इसको थोड़ा बड़ा कर दें जितना बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। अगर ये सही है तो ठीक है, लेआउट में जाके स्पेसिंग को आफ्टर की 0 कर दें, और यहाँ से लाइन स्पेसिंग को भी जाके 1 कर दें। अगर फिर भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो फिर आपको इसको बॉक्स की थोड़ी स्पेसिंग पे काम करना होगा, राइट बटन दबा के फॉर्मेट शेप में जाना होगा, और जाने के बाद यहाँ पर आएंगे, देखिए टेक्स्ट बॉक्सेस आ गया। टेक्स्ट बॉक्सेस के देखिए मार्जिन होते हैं, यहाँ से इनको 0 0 0 0 कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, और रैप टेक्स्ट से चेक हटा दें ताकि ये इसके हिसाब से एडजस्ट होगा। चलो रैप टेक्स्ट पे लगा दो ताकि जितना शेप है उसके हिसाब से रह जाए। और यहाँ पे डायरेक्शन भी टॉप ये रहेगी और अलाइनमेंट मिडल ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, डू नॉट रोटेट पे क्लिक कर दें और रीसाइज फिट टू टेक्स्ट। तो ये देखिए इस पर आराम से बेहतर तरीके से फिट हो गया। अब इस बॉक्स को थोड़ा सा आप एडजस्ट करके ऊपर से नीचे से री एडजस्टमेंट करके थोड़ा इसके साथ एडजस्ट करके इस तरह से सेट कर दें, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा ऊपर स्पेस देना है ताकि उसके साथ टच हो रही है, तो सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट पे जाके इसको ऊपर से B4 से ऐसे हल्का सा स्पेस दे दें ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। और नीचे वाली लाइन तो वैसे सही है, आखिरी लाइन पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दें ताकि आपका नीचे वाला पेज खत्म हो जाए। और ये देखें इस तरह से ये आपका हलफनामा पूरा इस पर क्रिएट हो जाएगा। बॉर्डर्स को थोड़ा थिक करना है तो डिजाइन में जाके पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, और इसकी 16 है तो मैक्सिमम 31 तक जा सकते हैं, ओके कर दें तो इतना मोटा हो जाएगा। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मार्जिन को भी अगर ऊपर नीचे कंट्रोल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसको मोटा करने के चक्कर में हमारा ये थोड़ा सा मामला बिगड़ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से नीचे से। तो लेकिन नीचे से करने में तो ये फिर आगे पीछे हो रहा है, ये थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा। तो फॉन्ट साइज का थोड़ा सा कम करेंगे, 36 से कम करके इसको 26 पे कर लें ताकि ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाए और हम इसको कंप्लीट करने में कामयाब हो जाए। तो ये देखें इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका हलफनामा और इसको पूरा बनाने में, ठीक है। ऐसे जितनी भी उर्दू की असाइनमेंट है आप उसको इसी तरह से परफॉर्म करेंगे।